आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज का एजेंडा की शुरुआत करते हैं इंसाफ के लिए धरने पर बैठे एक परिवार की खबर से। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जगेंद्र की पत्नी सुमन का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। हत्या के आरोपी अखिलेश सरकार के मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठी सुमन की हालत पहले से भी बिगड़ गई है। कल शाम सुमन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी थी। प्रशासन सुमन का धरना खत्म कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठी सुमन अपना यह विरोध खत्म करने को तैयार नहीं। अखिलेश सरकार के मंत्री राम मूर्ति सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने पर जगेंद्र के परिवार वालों ने रविवार को 2 दिन पहले धरना शुरू किया था। उनकी मांग है आरोपी मंत्री राम मूर्ति वर्मा को गिरफ्तार किया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और परिवार को मुआवजा देने के साथ ही जगेंद्र के दोनों बेटों को नौकरी दी जाए। लेकिन अभी तक ये देखिए, अखिलेश सरकार की तरफ से इस बारे में कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। बल्कि आपने सुना ही होगा पिछले 2-4 दिनों में अखिलेश सरकार के मंत्रियों की तरफ से और बड़े बड़े नेताओं की तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी के संवेदनहीन बयान आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जगेंद्र के पिता क्या कह रहे हैं, सुनिए। फिर सरकार क्या आंखें मूंद कर सो रही है, लेकिन उससे पहले जरा सुनवा देते हैं सत्तारूढ़ दल की तरफ से, सरकार की तरफ से कैसे संवेदनहीन बयान आ रहे हैं, सुनिए। नई बात कह दी क्या? जांच तो चल ही रही है उसमें, और बिना जांच किए हुए किसी आदमी को फंसाया नहीं जा सकता है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कोई व्यक्ति दोषी है। बिना जांच के कोई भी मंत्री नहीं हटाया जाएगा। तो इसलिए नहीं हटाया जाएगा, पहले भी हमारे मंत्रियों पर आरोप लगे और जो बदायूं कांड हुआ उसमें जब जांच हुई तो जांच में कुछ नहीं आया, और उसी तरीके से राजा भैया पर भी आरोप लगा और राजा भैया भी निर्दोष साबित हुए सीबीआई जांच से। तो बिना जांच के कोई भी मंत्री नहीं हटेगा। तो देखा आपने, ये सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के, कह रहे हैं बिना जांच के किसी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। हमारे नेताओं पर ऐसे आरोप लगाए गए, गंभीर आरोप जो बाद में गलत साबित हुए। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मानस, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगेंद्र की पत्नी की तस्वीरें। बेहोश हो गई थी कल वो, और डॉक्टर अभी भी कह रहे हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है सुमन ने। मानस, क्या वाकई सरकार आंखें बंद करके बैठी है, या जिस कार्रवाई का, जिस जांच का वो दावा कर रही है वो भी साथ साथ चल रही है? मानस, देखिए, सरकार इस पूरे मामले में पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हाई प्रोफाइल बैठक 3 दिन पहले हुई थी, जिसमें शिवपाल यादव, राम गोपाल और खुद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सहित तमाम और लोग बैठे हुए थे, उसके बाद क्या नतीजा निकला? नतीजे में बात ये बता दी गई कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये भूल ली कि जब पिछली मायावती की सरकार थी और उनके मंत्रियों पर जब आरोप लगते थे तो यही समाजवादी पार्टी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करती थी, तत्काल जांच पूरी करने की मांग करती थी। और उस वक्त मायावती ने अपने तमाम मंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल भी भिजवाया, जिसमें से कई लोग अभी तक जेल में हैं। तो ये सवाल उठता है कि जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए इस तरह की मांग कर सकती है, तो अब जब वो खुद सरकार चला रही है तो एक मंत्री को पद से हटा जाने में उसको क्या तकलीफ हो सकती है? जांच पूरी अगर हो जाएगी तो राजा भैया की तरह बाद में उनको भी बहाल किया जा सकता है। लेकिन जांच पूरी होने तक जो जनभावनाएं हैं, जो आम लोगों की भावनाएं हैं, तो पीड़ित का, परिवार का जो दर्द है, उसका ख्याल रखते हुए सरकार को संवेदनहीन होना चाहिए था। और कम से कम जो राम मूर्ति वर्मा है उनको तत्काल मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए था। भले ही गिरफ्तारी में के लिए जांच खत्म होने का इंतजार कर सकते थे। बिल्कुल सही है, लेकिन मानस जरा इस जांच के बारे में बताइए, ये सरकार कौन सी जांच करवा रही है जो पर्दे के पीछे हो रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है? कौन जांच कर रहा है? उस जांच में क्या किया जा रहा है? देखिए, अभी तक कोई ऐसी विशेष जांच नहीं है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे की विवेचना चल रही है, जैसे आम मुकदमों में विवेचना होती है। कोई अलग से कोई जांच नहीं बैठा ली गई है। ऐसा नहीं कि एसटीएफ को जांच दे दी गई और सीबीसीआईडी या सीबीआई को रिकमेंड कर दिया गया हो। एक जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, सामान्य प्रक्रिया होती है, किसी भी अपराध की जो विवेचना होती है, उसी तरीके की विवेचना चल रही है। और विवेचना भी उसी जिले में चल रही है जहां पर मंत्री का प्रभाव है। तो ऐसे में जांच पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें तो सरकार को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। मानक, बिल्कुल सही है। मानस, ये आपने दिलचस्प बात बताई है कि इसमें कोई खास, कोई विशेष जांच सरकार करवा रही है, ऐसा नहीं है।
जिस इलाके में मंत्री राममूर्ति वर्मा का प्रभाव है, उसी जिले में जहां पर यह हत्या हुई है जगेंद्र की, पुलिस ही जांच कर रही है। पुलिस के कुछ सिपाही, पुलिस के अफसर जांच के घेरे में हैं और पुलिस ही जांच कर रही है। और ये वही जिला है जो राममूर्ति वर्मा के प्रभाव का जिला है। मानस, ये कैसी जांच है? मांग लगातार हो रही है, राममूर्ति वर्मा को हटाइए, पुलिस वाले जो हैं उनको गिरफ्तार करवाइए, राममूर्ति वर्मा को गिरफ्तार करवाइए। जांच पुलिस से ना करा के किस तरह की मांगे हो रही है और उस पर क्या सरकार बिल्कुल कान में तेल डाल के बैठी है? देखिए, सरकार जितनी भी मांगे उठ रही है, हर तरफ से मांग उठ रही है। कुछ पत्रकार संगठनों ने भी मांग की है और कई ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी कह चुके हैं। बावजूद इसकी आप देख रहे हैं कि इसमें कोई सीधी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह से समझ में आ रही है, वो ये कि इससे पहले भी जो तमाम मंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं, एक अगर राजा भैया को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा किसी भी मंत्री को उसके पद से नहीं हटाया गया है। तमाम जो है समाजवादी पार्टी के नेता बयान देते रहे। अभी कैलाश चौरसिया ने आरटीओ को थप्पड़ मार दिया, उस पर भी क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि जो उनके प्रभावशाली नेता है, जिनका अपने इलाके में प्रभाव है, जिनका अपना वोट बैंक है, उनको वो छेड़ना नहीं चाहती है। भले ही आम जनता को कोई तकलीफ हो या आम जनता की भावना से उसके खिलाफ हो, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव या उनकी जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, उनको कहीं कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा। और खासतौर पर इस तरह की घटना जहां पर जिंदा जला दिया गया पत्रकार को, उसका टाइम ड्यूरेशन है इस पूरे मामले में, उसमें तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, सही है, कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बन रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी का बड़ा चेहरा। अखिलेश जी, एक पत्रकार को जिंदा जला दिया, एक जलवा दिया एक यूपी के मंत्री ने, और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन रहा है। आप भी इसको नहीं उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो पत्रकार था? नहीं, ऐसी क्यों बात कर रहा भाई? हमसे हम लोग जो भी जहाँ भी जो जुर्म ज्यादती हो रही है, जो सच्चाई चीज उसकी बात रखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाई, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी ने उठाया, अध्यक्ष ने उठाई, सबने बात उठाई। और ये तो हम लोग बार बार कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार इस पर लिपापोती कर रही है, इला हवाली कर रही है, ये पूरे प्रकरण को निष्पक्ष जांच के लिए बस एक सीबीआई माध्यम है, उसे सौंप दें। क्योंकि अभी तक जितने भी कदम उठाए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। कुछ कदम उठाया क्या है? सिर्फ पुलिस वालों को सस्पेंड किया और पुलिस की जांच कर रही है। कदम जो भी कदम उठाया, ना किसी को यकीन हो रहा है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है। सब ढीला हवाली, हिला हवाली सब कुछ हो रहा है। तो इतने दिनों बाद भी अगर कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है तो इसका माने सिर्फ यही है कि वो कुछ करना नहीं चाहती है। तो ये तरीका एक ही है कि मामला सीबीआई को सौंप दे। आपको नहीं लगता अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी की इस दलील में थोड़ा दम है? वो कह रहे हैं कि बदायूं कांड आपको याद होगा, या एक कुंडा वाला कांड आपको याद होगा, जहां पर राजा भैया को बाद में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। बदायूं कांड भी उल्टा पड़ गया था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहले जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। इसमें दलील में दम लगता है आपको? हम इस दलील के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक दलील है कि आपके द्वारा भी अभी तक कोई ऐसे कदम या ऐसे काम नहीं किए गए कि लोगों को आप पे भी विश्वास हो कि आप निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं। आप ही करिए निष्पक्ष काम, किसने रोका है भाई? आपसे जब यकीन उठ रहा है तब तो अगला कह रहा सीबीआई जांच करे, आप निष्पक्ष काम करें। कौन कहेगा कि सीबीआई को दो? और निष्पक्ष काम ऐसा करिए कि लोगों को यकीन हो कि यहाँ निष्पक्ष काम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेशर्मी की कोई तो इंतहा होती होगी, कहीं तो सरकार को लगना चाहिए अब लोगों का इंसाफ से भरोसा टूट जाएगा। इसी से जुड़ी एक खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए News 24।